नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे इस मास्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं फिर से अलजेब्रा की। ठीक है, काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने अलजेब्रा में, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है सवाल सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 30 होगा। 29 सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है, देखिए यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपको दे रखी थी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर में पूछा गया था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, और आपसे पूछा गया था कि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 क्या होगा, x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर बने थे। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या दे दिया है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों बड़े ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो पहले मैं आपको इसको बेसिक कंसेप्ट से बिल्कुल बता देता हूँ कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, x प्लस 1/x बराबर कितना है, 5 है। x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। हम क्या करते हैं, हमें क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब में निकालना है, घात 3 में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे, दोनों का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे दोनों में। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, दोनों ओर क्यूब करने पर मतलब क्या कर दिया हमने, घात 3 लगा दिया। घन करने पर, क्यूब का मतलब क्या हो गया, घन। दोनों ओर क्या कर देंगे, हम घन लगा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे सभी, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, घन कर देते हैं। तो दोनों ओर घन करने पर क्या परिवर्तन होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। x प्लस 1/x की घात कितना लगा दिया हमने, 3, और इधर कितना लगा दिया, 5 की घात 3। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसको अब हमें खोलना है। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि x प्लस 1/x यहाँ पर जो है a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। दोस्तों आपको फार्मूले पता होना चाहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फार्मूले बताते जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है दोस्तों। ठीक है, इसका फार्मूला यही होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस होता, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, यही हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं इतनी बात। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए सभी को। ठीक है, हाँ क्या याद रखना है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब, सभी में प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस में हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, और दोस्तों यहाँ पर प्लस लिख दिया मैंने गलती से, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को अच्छे से आपको याद रखना है, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हमारे सवाल पर आते हैं। हम ये वाला प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस है दोस्तों। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब x का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब x 1/x का क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab, a मतलब कितना x, b मतलब कितना 1/x। ठीक है, और कितना है a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x, यही तो करेंगे हम। a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x।
बराबर 5 का क्यूब बराबर क्या 5 का क्यूब चल रहा है दोस्तों। अभी इसको एज इट इज रहने देंगे। 5 का क्यूब 125 होता है, लेकिन अभी इसको खोलना नहीं है, अभी इसको यहीं रहने दीजिए। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट में इसको बताऊंगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो ये x से x कट रहा है, गुणा में ये तो कट जाएगा ऊपर से नीचे, इसका काम खत्म। यहाँ पर क्या बचा, ये गया x प्लस 1/x बचा है, ठीक है। तो देखो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर क्या बचा है दोस्तों, कितना बचा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए x प्लस 1/x ये बचा है, और बराबर में कितना चल रहा है, बराबर में चल रहा है 5 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, यही तो मान है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यही तो आपको निकालना है। तो अगर मुझे इसको निकालना है तो ये प्लस वाली वैल्यू जो है उधर हमें करनी होगी, ठीक है, बराबर के उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये प्लस वाली वैल्यू इतनी यहाँ से यहाँ तक उधर जाके हम इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिए हम इधर लिखते हैं, ध्यान समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इधर 5 क्यूब ऑलरेडी चल रहा है पहले से ही, 5 क्यूब यहाँ रख दिया आपने, बताइए कोई दिक्कत, 5 क्यूब रख दिया, ठीक है। अब ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस का 3 × x प्लस 1/x, बताइए कोई दिक्कत दोस्तों। ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाके हमने क्या कर दी, इसको माइनस कर दी, ठीक है दोस्तों। हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से सवाल बिल्कुल जीरो से हल किया है, और हल करते करते हमें यहाँ पर पता चला कि ये जो आपका मैंने लिखा है ना, ये रिजल्ट तक हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। यही आपको डायरेक्ट याद रखना है, इतना कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इतना आप समझ जाएंगे ना तो सवाल हल हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे, 5 का क्यूब, ठीक है, 5 मतलब यही तो है 5, इसका क्यूब कर देना, माइनस में 3, ये 3 एक्स्ट्रा आया है किस वजह से, यहाँ पर 3 है, इधर प्लस का 3 है तो उधर जाके माइनस हो जाता है। x प्लस 1/x क्या है भाई, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, यही तो है x प्लस 1/x कितना है, 5 है, तो इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है, बात खत्म हो गई, ठीक है। 3 × 5 = 15, 5 के क्यूब 125, 125 में से अगर आप 15 घटाओगे तो बचेगा कितना दोस्तों, 110। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्या होगा, 5 का क्यूब मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 125 दोस्तों, कितना हो गया, 125, ठीक है। माइनस में 3 × x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है दोस्तों, ध्यान समझना, ये रही x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो वहां पर आप रख देंगे 5, यहाँ पर हमने रख दिया 5, कोई दिक्कत यहाँ तक। 125 हो गया ये 3 × 5 = 15, 125 में से अगर आप 15 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 110। और यही है आपका आंसर जो हमसे पूछा गया था। हमसे क्या पूछा गया था दोस्तों, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हमसे निकालना था, ठीक है, हमसे पूछा गया था, कितना आ गया है दोस्तों, 110। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आया बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आपने ये चीज़ आपके ये बेसिक जो कंसेप्ट है ये आपने अगर अच्छे समझ लिया ना, तो फिर आपको रिजल्ट याद करने में कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब आपको इसमें रिजल्ट डिस्कस कर देता हूँ, डायरेक्ट आपको किस प्रकार से निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी अच्छे से आप उतार लें अपने नोटबुक में, ठीक। चलिए मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ इसका डायरेक्ट, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, केवल इतना सा याद रखना है, ये जो लाइन है वो याद रखना है आपको, और ये फार्मूले बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है सभी को। और हाँ एक बात, शुरू से मैं फार्मूले लिखवाते आ रहा हूँ, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर वाला, a-b का होल स्क्वायर वाला, a² + a² - b² वाला फार्मूला, तो ये सभी फार्मूले आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। और आगे जो है फ्रंट पेज में आप फार्मूले सभी एक ही पेज में उतार लें अच्छे से, ठीक है, और उनको बार बार पढ़ते रहें, रिवाइज में लाते रहें, ताकि आप उनको भूलें ना, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ डायरेक्ट। देखिए ये जो है ना, यही आपका रिजल्ट है दोस्तों। हमने सवाल को हल किया बिल्कुल बेसिक तरीके से, और हम हल करते करते हमारे रिजल्ट पर पहुँच गए। यही रिजल्ट आपको याद रखना है,
ठीक है दोस्तों, यही आपको याद रखना है। ठीक, कैसे, देखो क्या करना है आपको, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है दोस्तों। ध्यान देंगे कि यदि आपको दे रखा हो x + 1/x बराबर a की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फिलहाल यहाँ पर अभी 5 है, तो a की जगह कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो आपको अगर निकालना हो x³ + 1/x³, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a का क्यूब। जो हमने यहाँ पर 5 का क्यूब किया ना, तो वही हमने क्या कर दिया, a का क्यूब। ठीक है, माइनस में 3, यहाँ पर 3 क्यों आया है, क्योंकि फार्मूले में प्लस में 3ab था, उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस का 3ab। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है माइनस आपको करना है, ये 3 वहाँ से आया है। ठीक है, x + 1/x, x + 1/x क्या है, a है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे आप, a रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि यदि x + 1/x अगर आपको a दे रखा हो, x³ + 1/x³ आपको निकालना हो, तो हो जाएगा a का क्यूब -3a। हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू दे रखी है, प्लस वाली यहाँ पर निकालना है, और प्लस में निकालना है तो इधर जाके क्या करना है आपको, माइनस। ठीक है दोस्तों, अब अगर माइनस में अगर आपको दे रखा हो, अगर आपको माइनस में दे रखा हो, जैसे कि यदि x - 1/x बराबर a दे रखा हो, x - 1/x बराबर a दे रखा हो, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर माइनस में पूछा गया है ना आपसे, तो आप क्या करना है, a³ प्लस में 3a। ठीक है, माइनस में है तो प्लस कर देना है, और प्लस में है तो इधर क्या कर देना है, माइनस। तो इन दो बातों का ख्याल रखें। और एक और बात दोस्तों, कि यहाँ पर हमें सब यहाँ पर प्लस की वैल्यू होना चाहिए, प्लस की वैल्यू होगी तभी आप प्लस की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस की वैल्यू है तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर प्लस तो इधर माइनस। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पर अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि जो है आपका रिजल्ट जो है ये वाला, ये आपके दिमाग में और अच्छे से क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको ये दो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ये वाला a³ - 3a और a³ + 3। ठीक है, चलिए मिटा दे रहे हैं इसको हम। चलिए अब हम सवाल लेते हैं दोस्तों इस पर। देखिए ये जो था आपका 30वां सवाल। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये 31वां सवाल होगा। यदि x + 1/x बराबर, मान लीजिए कि आपको 3 दे रखा है, बराबर 3 हो, तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए थोड़ा समझते हैं, क्या करना है आपको, x + 1/x बराबर कितना दे रखा है आपको, 3। आपको निकालना है क्यूब में, x³ + 1/x³ क्या होगा। ठीक है, क्या करना है, हमारा रिजल्ट क्या कहता है, a³ माइनस में 3a, यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस वाली पूछा है तो प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए a³ मतलब 3 का क्यूब माइनस 3a, a मतलब कितना हो जाएगा, 3। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही आसान है दोस्तों। रिजल्ट अगर आप अच्छे से याद रखते हैं ना, तो कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, माइनस में 3 क्या 9, आपने 27 में से 9 घटाया तो कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया कि अगर आपको x³ + 1/x³ पूछा जा रहा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है दोस्तों, यह आया समझ में। चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगला सवाल लेते हैं कि यदि आपको x + 1/x बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मान लो कि कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 32, मैं वहीं पर क्वेश्चन चेंज करते जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहीं क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं हम। ठीक, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों, 6 दे रखा है। बड़ा ही आसान है, 6 का क्यूब माइनस
3a कर दो, ठीक है। 3a मतलब 3 6 18, ठीक है। 18 घटा देंगे, 6 का क्यूब 216, 216 में से 18 घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चुटकियों में आंसर आने वाला है दोस्तों, बस आपको रिजल्ट दिमाग में याद होना चाहिए। सेकंडों में देखते ही देखते आपका जवाब आ जाएगा। कलम मतलब पेन भी चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर दे रखा है x प्लस 1/x बराबर कितना है, 6 है। तो आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, ठीक है दोस्तों, यही निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 6 का क्यूब करके 3a कर देंगे। 3a मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार, 1 का क्यूब करके माइनस 3a कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर 6 का क्यूब माइनस 3a, इस a का मतलब कितना है, यहाँ पर 6 है। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 216 होता है, ठीक है। क्यूब, वर्ग, ये सभी को अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, तभी मजा आएगा। हाँ ठीक है, अगर नहीं याद है ना तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो 216 माइनस 3 6 18, ठीक है। अगर आप इसमें से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 298, कितना हो जाएगा दोस्तों, 298, ठीक है। आप घटाओगे 216 में से 18 घटाओगे कितना आ जाएगा, सॉरी 298 नहीं, 198 होगा भाई, कितना होगा, 198 होगा, ठीक है। 216 में से 18 घटाए तो कितना आ गया, 198, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक। एक और सवाल हम इस पर ले लेते हैं प्लस वाली वैल्यू में, कि मान लीजिए कि आपको दे रखा हो क्या, कि मान लीजिए कि अगर आपको दे रखा होता कि x प्लस 1/x बराबर कितना, 9, ये आपका 33 सवाल 33, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझेंगे। देखिए वही काम करना है, अभी जो हमने किया है वही काम करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं। x प्लस 1/x, ठीक है, ये सॉल्यूशन में करा रहा हूँ आपको, ठीक है, बराबर कितना, 9, ठीक है। तो क्यूब निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, क्या करेंगे बताइए। अभी तो सबको पता हो गया होगा, ठीक है दोस्तों, अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, तो अब आप बिंदास बता सकते हैं, अब आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू इसी 9 का वापस गुणा कर दिया, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, सभी बताना कितना, 729, ठीक है। तो 3 नाम 27 माइनस कर देंगे, 729 में से 27 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 702 हो जाएगा, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई है, 702, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये प्लस वाली वैल्यू आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि यहाँ पर प्लस दे रखा हो और प्लस में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, क्यूब करके माइनस में 3a कर दो, ठीक है, काम खत्म। इतना सही रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम माइनस वाली वैल्यू लेते हैं कि अगर माइनस में दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। चलिए माइनस में अगर मान लीजिए आपको दे रखा हो कि यदि x माइनस 1/x बराबर कितना हो, 4 हो, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये अगर आपको दे रखा हो तो कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान रहे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस में उसने पूछा है, ठीक है दोस्तों। अगर उल्टा हो जाए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। क्या करना है आपको, देखिए ध्यान देंगे, x माइनस 1/x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। तो देखिए इसको क्या करना है, माइनस वाला रिजल्ट भी हमने देखा है, बिल्कुल अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। x माइनस 1/x बराबर कितना है, 4। तो क्या करेंगे दोस्तों, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना हो तो 1 का क्यूब करके 3 प्लस में 3a कर देंगे, 1 का क्यूब प्लस 3a कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। माइनस है तो ध्यान रखिए, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 1 का क्यूब मतलब कि 4 का क्यूब प्लस, ठीक है, 3a मतलब कितना यहाँ पर 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का क्यूब बताइए कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 प्लस 3 चौक 12, 64 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 64 और 12 कितना हो जाएगा, 76। तो इसका जो आंसर हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, 76, कितना हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर
76 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, एक और इस पर हम सवाल लेते हैं माइनस वाला, ताकि माइनस वाला भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, ठीक है, इनको अच्छे से नोट्स बनाना दोस्तों। ठीक है, कॉपी में बड़ी सुंदर राइटिंग में। ठीक है, हाँ चलिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर कितना होता, 10 हो, तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है आपको, ध्यान समझेंगे। फिर वही कहानी आपको दोहराना है, फिर वही कहानी। x माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा है आपको दोस्तों, 10 दे रखा है। ठीक है, अभी तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं, बिल्कुल ट्रिक शानदार तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, अब आपका आंसर बिल्कुल आ जाना चाहिए। देखिए x³ माइनस 1/x³ बराबर 10 का क्यूब करके प्लस में 3a कर दो। 3a मतलब कितना कर देंगे, 10। यही तो करेंगे ना, a³ प्लस 3a, वही तो किया हमने। तो 10 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों, 1000 हो जाएगा। 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 में 10 का गुणा कितना हो जाएगा, 30। तो 1000 में 30 जोड़ दो, बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1030 दोस्तों। तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1030। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक हमने प्लस वाली कंडीशन डिस्कस कर ली है और एक हमने माइनस वाली कंडीशन भी डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब देखिए स्पेशल सवाल। ठीक है, देखिए ये था 34वां। अब देखिए 35वें नंबर का सवाल आप ध्यान देंगे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा हो कि प्लस वाली वैल्यू देकर माइनस में पूछ ले और माइनस वाली वैल्यू देकर वो प्लस में पूछे, तब क्या करेंगे, ध्यान समझना दोस्तों। कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर यदि x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाए कितना, 7। ठीक है, कितना हो जाए यहाँ पर, 7 हो जाए। x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाए, 7 हो, तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा ध्यान समझेंगे दोस्तों, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, डबल स्टार, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू दी है और यहाँ पर आपको माइनस में निकालना है। ठीक है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। अब समझते हैं इसको कैसे हल करना है दोस्तों। ठीक है, जल्दीबाजी में ऐसा ना करें कि 7 का क्यूब कर दें और प्लस में 3 में 7 7 21 जोड़ दें। भाई ऐसा नहीं करना। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान समझेंगे किस प्रकार से इसको हल करना है, थोड़ा समझते हैं। आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला पूछेगा, अगर माइनस है तो माइनस में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उल्टा दे दिया, प्लस में दे दिया, माइनस में पूछ लिया। अगर माइनस में हो तो प्लस में पूछा जा सकता है। कैसे हल करना है उनको ध्यान देंगे। ठीक है, पहले मैं आपको 2 पॉइंट लिखवा देता हूं दोस्तों कि यदि देखो ये आपको याद रहेंगे, अच्छे से लिख लेना इनको। क्या हो जाएगा, यदि x³ प्लस 1/x³ पूछा जाए तो, यदि x³ प्लस 1/x³ पूछा जाए तो वैल्यू भी x प्लस 1/x की होनी चाहिए। क्या समझ में आया कि अगर आपको x³ प्लस 1/x³ निकालना हो तो वैल्यू भी प्लस की होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, प्लस। बात समझिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि x³ माइनस 1/x³ निकालना हो, अगर ये पूछा जाए तो पूछा जाए तो वैल्यू भी x माइनस 1/x की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन 2 बातों को नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लें आप कि यदि प्लस में वैल्यू आपको दे रखी तो आप प्लस में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस में दे रखी है तो आप माइनस में निकाल सकते हैं।
ठीक है, डायरेक्ट नहीं तो आप डायरेक्ट नहीं, इस प्रकार प्लस से आप डायरेक्ट माइनस में नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझना, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना। क्या नोट करना है, प्लस वाली वैल्यू दे रखी हो तो प्लस में निकाल सकते हैं, माइनस में दे रखी हो तो माइनस में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारे सवाल पर आते हैं दोस्तों। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। ये दो बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, याद रखना है आपको। ठीक है, हाँ भूलना नहीं है, भूले तो फिर गए भाई। ठीक है, हाँ भूलना नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में यहाँ पर सवाल गलत होते हैं क्यूब में। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल इस प्रकार से गलत होते हैं कि अगर वो साइन पलट दे, अगर माइनस का प्लस कर दे तो वहाँ पर सवाल गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए देखते हैं। देखो इसको किस प्रकार से हल करना है कि अगर उसने कहा है कंडीशन में, मैंने आपको अभी लिखवाया था कि यहाँ पर माइनस की वैल्यू होनी चाहिए तभी आप माइनस का निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि ये प्लस वाली वैल्यू जो आपको दे रखी है ना, इसको आपको पहले माइनस में बदलना होगा दोस्तों। ठीक है, किस में बदलना होगा, माइनस में। अगर ये किसी तरह माइनस में हो गई तो फिर हम एक्स क्यूब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब काम पहले आपको ये करना है कि ये इसको माइनस में कैसे बनाए। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, x माइनस 1/x। दोस्तों ध्यान समझना क्या बता रहा हूं मैं, एक का वर्ग माइनस में कितना कर दो, 4, और इसका क्या लगा दो, रूट। ठीक है, कुछ मेरे भाई बंधुओं को समझ आ गया होगा कि सर ने यहाँ क्या किया है। अगर उन्होंने पिछली क्लासेस के वीडियो अच्छे से देखे होंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पिछली क्लासेस में अच्छे से आपको समझा रखा है कि अगर आपको प्लस में वैल्यू दे रखी हो, माइनस में निकालना हो तो क्या करना है, एक का वर्ग 4 माइनस कर दो, रूट लगा दो। अगर प्लस में वैल्यू अगर दे रखी, माइनस वैल्यू दे रखी प्लस में निकालना हो तो यहाँ पर भी हम प्लस कर देते हैं, a² + 4। ठीक है, यही तो करते थे दोस्तों। जिसने पिछली क्लास के वीडियो नहीं देखे उन रिक्वेस्ट है भाई सभी ध्यान से देख लें उनको, क्योंकि आगे जो मैं भी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ ना पिछली क्लासेस से रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कंसेप्ट लगते हैं आगे, तो अगर आपने पिछला वीडियो अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, तो पिछली क्लासेस के वीडियो अच्छे से आप देख लें और क्लियर करते जाएं चीज़ों को आगे। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है इसका। तो अब आपको क्या करना है, ए मतलब कितना है, 7, तो 7 का वर्ग करके कितना माइनस कर दो, 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मुझे बताइए 7 का वर्ग कितना, 49। ठीक है, 49 में से आप कितना घटाएंगे दोस्तों, 4। तो 49 में से आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 45। ये किस में रहेगा, रूट में। तो इसका मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू कितने आ गई, 45 अंडर रूट। ठीक है, हमने माइनस में वैल्यू निकाल ली है। अब आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये डिमांड करता है माइनस वाली वैल्यू की। ठीक है, अगर आपको माइनस में निकालना है तो ये डिमांड करेगा माइनस वाली वैल्यू की, तो आपको माइनस में पहले वैल्यू निकालना चाहिए। ठीक है, तो देखो प्लस में दे रखी थी, क्या किया हमने, 1 का वर्ग करके 4 माइनस कर दिया और रूट लगा दिया। 7 का वर्ग 49 में 4 घटा 45 अंडर रूट, खत्म काम, कुछ भी नहीं, इतना ही कंसेप्ट इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, अब फिर हमारे वही वाले तरीके पर आ जाए, क्यूब वाले तरीके पर आ जाओ कि ये आपको दे रखा हो x³ माइनस 1/x³ आप निकाल सकते हैं। अब आपको कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए 45 का क्यूब करेंगे, यही तो करेंगे ना, यही तो करेंगे, फिर वही काम करना है दोस्तों, कुछ भी लेंगे। क्या करेंगे, a का क्यूब यहाँ पर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +3 है, यही तो करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको। ठीक है, कितना 45 रूट घात कितना कर देंगे, 3, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस तो इधर क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, प्लस कितना 3 इंटू कितना 45, ए की वैल्यू कितनी है, 45 है। ठीक है, तो देखिए अब इसको दोस्तों आपको जोड़ते आना चाहिए भाई, इसको गुणा करते आना चाहिए। कोष्ट घात में कितना 3, ये खोलते आना चाहिए आपको। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे करना है आपको। घात 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अंडर 45 का 3 बार गुणा हुआ, तो इसको हम 3 बार गुणा कर देते। देखिए 3 बार इसका गुणा करेंगे आप, हाँ घात 3 है ना, तो 3 बार गुणा कर दो भाई, गुणा कर देते हैं, क्या दिक्कत है भाई। 45 अंडर रूट का इसमें गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 आ जाएगा। इनका कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा।
क्योंकि ये पूरा रूट में चला जाता है और 45 का एक पेयर बनता है जो बाहर निकल जाएगा रूट से, ठीक है। इसका मतलब 45 इसको गुणा करने पर 45 आता है। अब ये रह गया भाई, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसको तो वैसे रहने दो भाई, ठीक है, इसको वैसे रहने दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब इसका क्यूब अगर आप करोगे तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ तक, इसको हल करने पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर 45 अंडर रूट 45, कोई दिक्कत, लिख दिया हमने। प्लस में कितना जोड़ना है आपको, 3 रूट 45, यही तो जोड़ना है दोस्तों, ठीक है, ध्यान समझना। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जो है ना 45 यहाँ भी है, 45 यहाँ पर ही, तो इसका मतलब आप इस संख्या को जोड़ सकते हैं क्योंकि रूट में समान वैल्यू है, ठीक है। रूट में अगर समान वैल्यू है तो आगे वाला नंबर भी जुड़ जाएगा, प्लस में तो जुड़ जाएगा, माइनस तो घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, तो आप इसे आसानी से जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, ठीक है। तो 3 और 45 कितना हुआ दोस्तों, ठीक है, बोलिए कितना हुआ, 48 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। और रूट में कितना चल रहा है 45, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा आंसर, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 48 अंडर 45, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में दे रखी हो तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, पहले उसको माइनस बदलना है, फिर आप माइनस में उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम माइनस वाली वैल्यू लेते हैं और प्लस वाला निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलिए, ये आपको अच्छे समझ आया होगा, इसको बड़े शानदार तरीके से उतार लें, ठीक। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, चलो भाई, ठीक, यहाँ तक हो गया। तो चलिए सवाल नंबर कौन सा है, मैं तो भूल गया हूँ भाई, कौन सा है सवाल नंबर 37, चलिए देखते हैं, ठीक। ये वाले, ये दोनों सवाल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, ये दोनों सवाल, ये जो मैं करा रहा हूँ अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस अगर हो जाए x माइनस 1/x, और अगर मान लीजिए वैल्यू अगर आपको कितनी दे रखी हो, 5 दे रखी हो, तो अब देखिए माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में नहीं, अब आपसे पूछा जा रहा है प्लस में का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले वैल्यू पर गौर फरमाना है, गौर से देखना है भाई, माइनस में दे रखा है, प्लस में पूछा है, तो हाँ सचेत हो जाए, बिल्कुल दिमाग की बत्ती जलना चाहिए कि माइनस में है, प्लस में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब इसको पहले आपको प्लस में बदलना है, तभी आप प्लस वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ गए दोस्तों। तो आइए इसको प्लस बदलते हैं, कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए x माइनस 1/x बराबर कितना है, 5 है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब आपको निकालना है क्या, प्लस में, तो इसको तो पहले प्लस में बदलो भाई, ठीक है, इसको प्लस बदलेंगे तो x प्लस 1/x बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे, a का वर्ग, प्लस में कितना 4, और क्या लगा दो, इसका रूट लगा दो, ठीक है दोस्तों। ये फिर से मैंने आपको रिजल्ट लिख दिया डायरेक्ट वाला, जो मैंने पिछली क्लास में समझाया हुआ है, ठीक है। क्या करना है, माइनस की वैल्यू देकर अगर वो प्लस में पूछता है ना तो a का वर्ग करके 4 जोड़ दो और उसका रूट लगा दो, ठीक है, काम खत्म। तो a का रूट, ठीक है, a का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए, a का वर्ग हो जाएगा कितना, 5, मतलब 5 का वर्ग प्लस में कितना 4, रूट लगा दो, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 में आप 4 जोड़ दो तो कितना हो गया 29, रूट 29 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 29। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 29, ये हो गया, ठीक है, प्लस वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर प्लस आ गया है, अब आप आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप प्लस वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रहे, गलती ना करें, ठीक। चलिए तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिर वही काम कर रहे हैं, फिर वही काम करना है सॉरी वही काम करना है, a क्यूब प्लस है तो इधर क्या कर देंगे, माइनस में 3, यही तो करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रहे, प्लस है तो इधर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, काम खत्म। तो देखो a का क्यूब में डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 29 का क्यूब, ठीक है, इधर प्लस है तो इधर क्या कर देंगे, माइनस, कितना 3 इंटू अंडर रूट 29, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या किया हमने, इसका क्यूब करेंगे तो जैसे 45 का हमने किया था तो 45 बाहर आ गया था, अंदर 45 बचा था, तो यहाँ पर भी तो वही हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर भी अंडर 29 में अंडर 29 का गुणा हो जाएगा तो 29 बाहर आ जाएगा भाई, 29 बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, रूट में भी 29 बच रहा है। माइनस में कितना, 3 इंटू अंडर रूट 29, बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, फिर यहाँ पर 29 है, यहाँ पर भी 29 है। ठीक है, यहाँ पर रूट में वैल्यू बिल्कुल समान है, इसका मतलब यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं। 29 में से आपने कितना घटा दिया, 3 घटा दिया। ठीक है, तो 29 में से 3 घटा दिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 26, और अंदर कितना बच रहा है, 29। तो इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है क्या, 26 रूट 29। ठीक है, कोई दिक्कत। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है, 26 अंडर 29। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 सवाल आखिरी के जो मैंने करवाए हैं ना, इनका खासकर आप ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू दे रखी तो उसको पहले प्लस मत लो। ठीक है, तभी आप प्लस वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लस वाली वैल्यू देकर माइनस में पूछें तो पहले उसे माइनस में बदलो, फिर आप माइनस में निकाल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसके आगे की क्लास अब नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे की कहानी अलजेब्रा की फिर हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।